हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आदित्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल वाह आदित्य क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु राज। आज हम अपने एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का क्लास 9th का चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर के गांव से रिलेटेड ये एक कहानी है जिसको आपको यहाँ पे रख करके चीजों को समझाने का कोशिश किया गया। ये जो पालमपुर गांव है ये है एक हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल विलेज कहने का मतलब ये जो गांव है वो कल्पना के ऊपर आधारित है। हम लोग अपने आसपास में ढेर सारी चीजों को जब देखते हैं, जैसे हम बॉलीवुड को ही लेते हैं, तो बॉलीवुड ने भी ढेर सारी मूवीज को, फिल्मों को कल्पना के आधार पे बना करके आपको बस इंटरटेन करने के लिए वो मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे विलेज रखा गया है हाइपोथेटिकल तरीके से, काल्पनिक आधार पे। सवाल उठता है कि आखिर क्यों कल्पना के आधार पे पालमपुर गांव के बारे में आपको कहानी बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो उसका जवाब होगा टू टीच अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड थिंग। प्रोडक्शन और उससे जुड़े हुए चीजों को समझाने के लिए, बेहतरीन तरीके से जानने के लिए, आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ सके, इसके लिए इसने यहां पे कल्पना के ऊपर आधारित गांव को तैयार किया है जिसका नाम है पालमपुर। तो चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये जो गांव है पालमपुर, हमने आपको पहले बताया कि ये कल्पना के ऊपर आधारित है। तो कल्पना के ऊपर आधारित है, देखते हैं हमने कल्पना के तहत इस गांव में क्या क्या चीजों को रखा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अ विलेज वेल कनेक्टेड टू द टाउन्स एंड नेबरिंग विलेज रायगंज एंड शाहपुर। इस गांव में जो पड़ोसी गांव से सटा हुआ जो ये गांव है वो है आपका पड़ोसी गांव इसका रायगंज और शाहपुर। इसके अलावा पड़ोसी गांवों के अलावा ये अपने पड़ोसी शहरों से भी काफी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये किस माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये वेल कनेक्टेड यहां पे कह रहा है, इसका क्या मतलब है, वो उसका जुड़ाव, उसका लगाव किस तरीके से है। तो दूसरा पॉइंट है इसमें मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक तांगा, बुलक कार्ट्स, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स एक्सेट्रा। ढेर सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, पुराने जमाने के लेकर के और नए जमाने तक। नए जमाने में आपको मोटर से जुड़े हुए जितने भी वाहन है, मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, वगैरह वगैरह, ढेर सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहां पे अवेलेबल है, उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ तांगा है, बुलॉक कार्ट है, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जैसे चीज भी वहां पे मौजूद है जो परंपरागत तरीके से पुराने समय से हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो गांव अपने पड़ोसी गांवों से और पड़ोसी शहरों से अच्छे तरीके से वेल कनेक्टेड है, बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये कह रहा है इन दिस विलेज 450 फैमिलीज फ्रॉम डिफरेंट कास्ट लिव्स। यहां पे इस गांव में 450 फैमिली के आसपास लोग, गांव में 450 फैमिलीज यहां पे निवास करते हैं, रहते हैं, जिसमें से 80 फैमिली ऐसे हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। 80 फैमिलीज ऐसे हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। टोटल गांव में फैमिलीज कितने हैं, 450 फैमिली, अबाउट लगभग 450 फैमिली है। अपर कास्ट के फैमिलीज जो है वो 80 फैमिलीज के करीब है। इसका मतलब बाकी के जो है वो अलग अलग दूसरे कास्ट के फैमिलीज रहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि 450 अलग अलग कास्ट से बिलोंग करने वाले फैमिलीज उस गांव में रहते हैं। किस गांव में, तो विलेज पालमपुर गांव में, जो कि हमारा एक काल्पनिक गांव है। अब ये जो 80 फैमिलीज अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इनके पास उस गांव का जो जमीन है उसका मैक्सिमम हिस्सा जमीन का इन 80 फैमिलीज के पास मौजूद है। उस गांव का मैक्सिमम हिस्सा जो है जमीन का वो इन 80 फैमिलीज के पास में मौजूद है जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। फिर ये कह रहा है कि द एससीज यानी कि दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव्स इन द वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज कंपेयर टू द हाउसेज ऑफ अपर कास्ट। अब बात करते हैं हम दलित जाति का, यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। ये अनुसूचित जाति जो है उस गांव में उनका पॉपुलेशन 1/3 है। 1/3 पॉपुलेशन किस जाति का है, तो दलित जाति से बिलोंग करने वाले लोगों का पॉपुलेशन है 1/3, यानी कि एससी, उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुसूचित जाति। और एसटी होता है, उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुसूचित जनजाति, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो 1/3 पॉपुलेशन है एससी लोगों का, और वो रहते कहां है, तो गांव के एक कोने में रहते हैं। ठीक है, कहां रहते हैं, गांव के एक कोने में रहते हैं।
और उनके घर कैसे हैं, तो उनके घर जो है वो छोटे हैं, कच्चा घर है उनका, छोटा घर है। किसकी अपेक्षा, तो अपर कास्ट के लोगों की अपेक्षा उनका घर जो है वो छोटा है और कच्चा मकान है, जबकि अपर कास्ट के जो लोग हैं उनका मकान बड़ा है और पक्का मकान है। पॉज। चलिए तो हम आगे देखते हैं अपने इस काल्पनिक गांव में और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मौजूद है, क्या सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है, मिल रही है लोगों को। मोस्ट हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। अधिकतर घरों में, मैक्सिमम घरों में वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन सप्लाई किया गया है, बिजली वहाँ पे सप्लाई है मैक्सिमम घरों में। इसके बाद कह रहा है कि ट्यूबवेल्स एंड मेनी स्मॉल बिजनेस रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ढेर सारे जो छोटे बिजनेस है, व्यापार है, और ट्यूबवेल्स, उस गांव में जो ट्यूबवेल्स सिंचाई के लिए यूज किया जाता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से रन करने वाले ट्यूबवेल्स वहां पे लगाए गए हैं, लगे हुए हैं। देयर आर 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल फॉर एजुकेशन। देखिए वहां पे शिक्षा का भी अच्छा व्यवस्था रखा गया है। गांव में, गांव होते हुए भी वहां पे एक हाई स्कूल और 2 प्राइमरी स्कूल मौजूद है, यानी कि शिक्षा का भी अच्छा ख्याल रखा गया है। ट्यूबवेल्स वगैरह वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे बेहतरीन तरीके से सप्लाई किया गया है। बिजनेस वगैरह भी अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इरिगेशन का भी ख्याल रखा गया है, ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतरीन तरीके से वहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद कह रहा है कि ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC रन बाई गवर्नमेंट। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, PHC उसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी वो उस गाँव में मौजूद है, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, सरकार उसको चला रही है। 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिक पीपल। इसके अलावा एक डिस्पेंसरी भी मौजूद है जो कि प्राइवेट तरीके से उसको चलाया जा रहा है और वहाँ पे बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, यानी कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी अच्छा ख्याल लोगों का वहाँ पे रखा गया है। एक प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है वो सरकार के तरफ से चलाया जा रहा है, जबकि प्राइवेट जो डिस्पेंसरी है वो प्राइवेट तरीके से चलाया जा रहा है, जहाँ पे बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। तो ये जो हमने अब तक देखा, जो चीज़ें, जो सुविधाएं मौजूद थी, ये हमारे इस काल्पनिक गांव पालमपुर में मौजूद था। ये हमने कल्पना करके इस गांव को वेल तरीके से डेवलप कराया है। जैसे अब कुछ समय पहले जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने अपने सांसदों को कहा था आदर्श ग्राम बनाने के लिए। ये स्टोरी मेरे ख्याल से बिल्कुल लगता है कि उस आदर्श ग्राम पे आधारित है। एक गाँव ऐसा ही आदर्श होना चाहिए। पता नहीं अब मोदी जी का वो संसद के तरफ से, सांसदों के तरफ से जो आदर्श ग्राम के लिए गोद लिया गया था, वो गांव आज कहां तक पहुंचा ये पता नहीं, बता नहीं सकते हैं। वो सरकारी आंकड़ा है और वो सरकार ही बता पाएगी क्या है। लेकिन अगर हम देखें तो हम इस तरीके के गांव को, जो हमने कल्पना के आधार पर पालमपुर तैयार किया है, वो गाँव हमारा एक आदर्श गाँव हो सकता है, साबित हो सकता है। सरकार को इस चीज़ को ध्यान में रखे और गाँव के विकास के लिए काम करना चाहिए। ध्यान में रखे अगर सरकार ये, तो गांव को अच्छे तरीके से डेवलप कराया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव के, हमारे भारत देश के जो गांव हैं, इंडियन विलेज जो है, वहाँ पे लोग खेती भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कर रहे हैं, जो कि खेती से जुड़ा हुआ हो या फिर नॉन फार्मिंग हो, कृषि पे आधारित हो या कृषि से आधारित ना हो, वो सारे उद्योग भी वहाँ पे मौजूद है हमारे भारत के गांव में। इसके अलावा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी वहाँ पे मौजूद है, छोटे जो उद्योग इंडस्ट्री होते हैं वो मौजूद है। ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा व्यवस्था भी हमारे गांव में आज के डेट में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा शॉपकीपिंग यानी कि दुकानदार जो होते हैं, परचून के दुकानदार, वो भी वहाँ पे अच्छे तरीके से अपने कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे कल्पना वाले गांव में क्या क्या चीज़ें मौजूद है और आज के डेट में हमारे भारत के गांव में क्या चीज़ मौजूद है। एक कल्पना वाला जो गांव यहाँ पे विलेज पालमपुर रखा गया है, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसको आदर्श ग्राम के श्रेणी में रखा जा सकता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार इन चीज़ों को, इतने सारी सुविधाएं दे करके एक गांव को भी शहर की तरह, छोटे से शहर की तरह डेवलप कर सकती है, जहां पे हर तरीके का सुविधा मौजूद हो। तो इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में डाल करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम
अपने और अपने टीचर्स के साथ, आदित्य क्लासेस के जितने फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ आपकी समस्याओं को दूर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल आदित्य क्लासेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।